आदरणीय मोदी जी वैसे प्रधानमंत्री हैं, एक वाहिद नेता हैं दुनिया में जो जो वादा करते हैं उसके जस्ट विपरीत काम करते हैं। उन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अब 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई। उन्होंने और उनके लोगों ने कहा था कि आप नहीं चाहते हो कि डॉलर 40 रुपए हो जाए। अब आप बताओ हालत क्या है और इंडियन करेंसी का डिप्रिसिएशन कितना हो गया है। तमाम जो बेसिक चीज है, बेसिक नेसेसिटीज की चीज है, वो महंगी हो गई है। आमदनी कम हो चुकी है, खर्चा ज्यादा है। समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ इंसान है, उसके पास पैसे नहीं है। लड़ाई उस चीज की है, उसी के लिए राहुल जी के नेतृत्व में तमाम लोग चल रहे हैं, हम साथ साथ। और हम लोगों को इसका विश्वास है कि भारत की जनता फिर से जागेगी। कन्याकुमारी से ये यात्रा चल रही है, कश्मीर तक जाएगी। क्या लगता है आपको, जो जन सैलाब जुड़ता जा रहा है, ये जनता का प्यार है राहुल गांधी के लिए? क्या ये 2024 के बदलाव की ओर निशाना करता है? देखिए, बहुत सीरियस कॉज पे ये यात्रा चल रही है। जिस तरह का माहौल पूरे भारत का हो चुका है पिछले 8 सालों में, इशू पे बात नहीं करती है सरकार। लोकतंत्र बिल्कुल तार तार हो गया है। संविधान में जो मौलिक अधिकार है आम नागरिक का, उसका हनन हो रहा है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीन लिया गया है। तो राहुल गांधी जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करती है मुद्दे पे। नफरत की बात फैलाई जा रही है, डर का माहौल है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, महंगाई वैसी ही है, और न्याय की जो प्रणाली है उस पर भी वार किया जा रहा है। तो फिर अब कोई ऑप्शन नहीं था। और जिस तरह से हम लोगों ने कन्याकुमारी से शुरू किया था और कोची में लगा कि अब ये पीपुल्स मूवमेंट हो गया है, लाखों लोग सड़क पर आए और राहुल जी का और तमाम भारत यात्रियों का अभिनंदन किए। तो हम लोगों को इसका पूर्ण विश्वास है कि ये यात्रा जब हम लोग जम्मू कश्मीर पहुंच के लाल चौक पे तिरंगा राहुल जी फहराएंगे, तो इस भारत से नफरत खत्म होगी। भारत की तमाम जनता फिर मुद्दे पर आएगी और जो बैठे हैं कुर्सी पर उनसे सवाल करेगी कि महंगाई को कम करो, मुझे रोजगार दो, समाज में अराजकता करना बंद करो, जो मौलिक अधिकार है उसकी सुरक्षा करो। और मुझे लगता है कि अब फिर से एक सच्चे गांधी के नेतृत्व में ही भारत सशक्त बन सकता है। सर, आज दूसरे चरण में गुजरात में वोटिंग है। गुजरात में जो मैनिफेस्टो जारी किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें रोजगार देने की बात कही है, महिलाओं को भी और सभी पुरुषों को भी। तो आपको क्या लगता है कि सर बदलाव हो जाएगा, या फिर जनता फिर से एक बार मैनिफेस्टो पर भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी को वापस ला रही है? देखिए, आदरणीय मोदी जी वैसे प्रधानमंत्री हैं, एक वाहिद नेता हैं दुनिया में जो जो वादा करते हैं उसके जस्ट विपरीत काम करते हैं। उन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अब 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई। उन्होंने और उनके लोगों ने कहा था कि आप नहीं चाहते हो कि डॉलर 40 रुपए हो जाए। अब आप बताओ हालत क्या है और इंडियन करेंसी का डिप्रिसिएशन कितना हो गया है। तमाम जो बेसिक चीज है, बेसिक नेसेसिटीज की चीज है, वो महंगी हो गई है। आमदनी कम हो चुकी है, खर्चा ज्यादा है। समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ इंसान है, उसके पास पैसे नहीं है। लड़ाई उस चीज की है, उसी के लिए राहुल जी के नेतृत्व में तमाम लोग चल रहे हैं, हम साथ साथ। और हम लोगों को इसका विश्वास है कि भारत की जनता फिर से जागेगी। समाज का हर वर्ग साथ में हम लोगों के साथ जुड़ा है, कन्याकुमारी से लेकर राजस्थान तक। नौजवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, भावुक हो के अपनी बातों को किसानों ने बोला है। तो मुझे लगता है, बाकी तो देखिए स्टेट के चुनाव हो रहे हैं। हमारा तो राहुल गांधी जी एक मर्तबा सिर्फ गुजरात गए, वो तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री वहीं कैंप करके रोड शो और वो कर रहे थे। और वो डिपेंड करता है जनता के ऊपर ही, गुजरात की जनता क्या करती है। मगर मुझे इस बात का पूरा उम्मीद है कि जिस तरह से हम लोगों को समर्थन मिल रहा है, इसका असर गुजरात के चुनाव पर होगा और कांग्रेस की सरकार वहां आएगी। तो कांग्रेस सरकार इसे पॉजिटिवली क्यों नहीं लेती? वो प्रधानमंत्री होने के बाद भी रोड शो करते हैं, जनता के बीच जाते हैं गुजरात में, और अभी चुनाव से 2 दिन पहले तक उनका रोड शो वहां चल रहा था। हमारा नेता तो भारत बचाने निकल पड़ा है ना। भारत का संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, भारत की जो गंगा जमनी सुंदर तहजीब है वो बचेगी, तभी तो भारत सही रहेगा। तो हमारा उद्देश्य बड़ा है, एक चुनाव उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, भारत की जो साझी विरासत और साझी संस्कृति है वो बरकरार रहे, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल जी। जब सत्ता कांग्रेस पार्टी के हाथ में थी, तब भारत जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी। सत्ता जब कांग्रेस पार्टी के हाथ में थी तो 2014 से पहले इस तरह का दृश्य तो समाज में नहीं था। संजय और सलीम साथ में बैठते थे। अब तो सिर्फ एक अफीम चटाई है, धार्मिक उन्माद पैदा करके और मुल्क को बर्बाद किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।